नमस्ते दोस्तों, मैं रमेश मेहता। हमारी कहानी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको राम भगवान विरोध राक्षस का वध करने के बाद दंडक वन में जाने से पहले महर्षि सर्वंग मुनि से मिलने चले गए थे और उसके बाद महर्षि सुतीक्षण के पास भी गए थे। तो ये सारा वर्णन मैं आपको बताऊंगा। भयंकर राक्षस विरोध का वध करने के बाद राम, सीता, लक्ष्मण सर्वंग मुनि के आश्रम में गए। सर्वंग मुनि ने उसे सत्कार किया, उसको आसन दिया और फलाहार दिया। सर्वंग मुनि काफ़ी वृद्ध हो गए थे, शरीर जर्जर हो गया था। राम, सीता, लक्ष्मण ने उसे चरण स्पर्श किए, उससे कई बातें की। सर्वंग मुनि ने बताया कि यहाँ जंगल में बहुत कम अतिथि लोग आते हैं और आपका मैं राह देख रहा था। आपका दर्शन करने की अभिलाषा थी और आपके दर्शन हो गए तो मेरी सारी अभिलाषा पूरी हो गई। अभी मैं इस जर्जर शरीर का त्याग करूँगा। उसके महर्षि सुतीक्षण के आश्रम में चले जाना, वो आपका कल्याण करेंगे। उसके बाद सर्वंग मुनि ने एक अग्नि प्रज्वलित की, घी की आहुति दी, मंत्रोच्चार किए और उसके बाद अपने आप को उस अग्नि के समर्पित कर दिया। अभी राम, सीता, लक्ष्मण मुनि के आश्रम से कुटिया से बाहर आए तो वहाँ जो आजू बाजू में ऋषि मुनि और जो लोग रहते थे सब राम, सीता, लक्ष्मण के पास आ गए और आने के बाद उसका हालचाल पूछा और उसके बाद बताया, हे राघव, यहाँ बहुत सारे राक्षसगण ना हमें पूजा करने देते हैं, ना हमें कोई तप करने देते हैं। चंपा नदी और मंदाकिनी नदी और चित्रकूट में राक्षसों का त्रास बहुत बढ़ गया है। आप जैसे बलशाली क्षत्रिय राजा होने के बावजूद भी हमें ये दुख झेलना पड़ता है। हे राघव, हमारी रक्षा कीजिए और इन सारे राक्षस का विनाश कर लीजिए। हम तप करते हैं तो तप का जो पुण्य भाग का 1/4 भाग आपको मिलेगा और ये राक्षस हमें जान से भी मार देते हैं, हमारे तप भी नहीं करने देते, बहुत सारे विघ्न करते हैं। तो आप हमें इससे रक्षा कीजिए। अभी राम भगवान ने बताया कि मैं अत्यंत दुखित होता हूँ कि आप जैसे महर्षि मुनियों को आप इतनी कष्ट झेलना पड़ रहा। मैं वचन देता हूँ कि आप सबका रक्षण मैं करूँगा। जितने भी यहाँ वन में जितने भी राक्षस हैं सबका मैं अपने बल से नाश कर दूंगा। आप हमें आशीर्वाद दें कि मैं अपने उद्देश्य में सफल हो सकूं। राम ने सबको धैर्य बंधाया और उसके बाद राम, सीता, लक्ष्मण सुतीक्षण मुनि के आश्रम में चले गए। महर्षि सुतीक्षण ने उसके स्वागत किया, उसको फलाहार दिए और उसको उचित आसन दिया और बहुत सारी बातें की। संध्या हो गई थी तो साथ में मिलकर संध्या पाठ किया और उसके बाद रात्रि विश्राम भी किया। सुबह जब ही राम जाने वाले थे तभी राम ने सुतीक्षण मुनि को बताया कि मैं दंडक कई ऋषि मुनि है जो वर्षों से फलाहार करके तप कर रहे हैं। उसके पास कई गुण है, कई ज्ञान का भंडार है, मैं उसका दर्शन करना चाहता हूँ। तो सुतीक्षण ने कहा कि आप जरूर इन सब महात्मा के दर्शन कीजिए। उसके पास वो काफ़ी ज्ञान के भंडार है और कहीं सिद्धि प्राप्ति की है। राम, लक्ष्मण, सीता ने महर्षि सुतीक्षण के प्रणाम करके वहाँ से दंडक वन की ओर चले गए।
दोस्तों इसके आगे भी मैं आपको कहानी बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय श्री राम, जय सीता माता, जय लक्ष्मण भैया। सारे मुनियों को भी मेरा प्रणाम। भारत माता की जय।